हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपने घर पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। बहुत अच्छा टाइम मिला है हमें इस कोरोना वायरस को हराने का, और साथ ही साथ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का रेगुलर। बट इन सारी चीज़ों के बीच में आपको एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वो है पढ़ाई। जो कि हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, जो कि हमें आगे लेके जाएगा, जो कि हमारे फ्यूचर को संवारेगा। ठीक है, तो सब कुछ करना है, बट पढ़ते नहीं, बस पढ़ाई से दूर नहीं जाना है। और जिसके लिए आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि बहुत बच्चे वरी हैं ड्यू टू द स्टडी कि क्या होगा, कैसे होगा। कोई भी टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट है आपके साथ, हम सब हैं आपके साथ, हम टीचर्स आपके साथ हैं। जितनी कोशिश हो सकेगी, जितनी ज़्यादा एफर्ट हमारी तरफ से होगा हम देंगे। बट साथ साथ जो मेन एफर्ट है, जो कि है जिसे कहते हैं पढ़ाई करना, वो आप ही को करना है। और बस उसको करते रहिए। और जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखिए, सुनिए, ताकि जो है आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप वाले जोन में आप ना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेके आया हूँ आप लोग के साथ में अपना नया चैप्टर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, निर्माण प्रगति नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस। ठीक है, सो जो क्या होता है कि जो निर्माण कार्य की प्रगति होती है, मतलब जैसे कैसे काम चल रहा है, तो उसका जो वर्क प्रोग्रेस जानने के लिए हम क्या करते हैं कि समय समय पर नोट करते रहते हैं कि अभी कौन सा काम का हो रहा है, अभी कौन सा काम हो रहा है, या अभी इस टाइम कौन सा काम हो रहा है। और उसके लिए जो ऑनर, ठीक है, मालिक, और जो इंजीनियर ने मिलकर जो एस्टिमेट तैयार किया है, जो एक एस्टिमेट रिपोर्ट होती है, उससे हम उसकी तुलना करते रहते हैं। ठीक है, तो और जो इस तुलना के बेस पे हम ये चेक करते रहते हैं कि जो हमारा वर्किंग है, जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है, ये स्लो चल रहा है, सेटिस्फैक्शन के हिसाब से चल रहा है, या बहुत ही बढ़िया हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो जब हम कहते हैं कि जो कार्य की प्रगति है, अगर वो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो हम कह सकते हैं हमारा कार्य बंद पड़ा हुआ है। और अगर कार्य बंद पड़ा हुआ है, तो जो एस्टिमेटेड टाइम में काम पूरा करना है, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा। और जिसकी वजह से हमें जो हमारा काम है वो टाइमली नहीं पूरा होगा, हमारा लॉस होगा। ठीक है, सो ऐसा कोई काम ना हो, इसकी वजह से जब कोई परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है, सारे चीज़ों पे विचार किया जाता है। और प्रोग्रेस कंट्रोल ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क का करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या कहते हैं कि दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक रूप से जो स्थल प्रभारी होते हैं, वो वहाँ के कार्यों की तुलना करते रहते हैं, उन पर लुकआउट करते रहते हैं, और उनका जो है एस्टिमेटेड रिपोर्ट से उनकी तुलना करते रहते हैं, और फिर वो अपने से अप वाले अधिकारियों के पास उसको भेजते रहते हैं। ठीक है, जो प्रगति की दर की हम बात करें, निर्माण सामग्री के उपलब्ध होने पर, ठीक है, वांछित उपस्करों के मिलने पर, श्रमिकों के ठीक ढंग से कार्य करने पर ही निर्भर करती है। ठीक है, अगर आपको टूल्स एंड इक्विपमेंट मौजूद हैं, तो आपका काम अच्छे से चलता रहेगा। ठीक, इसके साथ प्राकृतिक जो आपदाएं, जैसे वर्षा, तूफान, बाढ़, भूकंप, इन सब चीज़ों में भी जो आपका निर्माण कंस्ट्रक्शन वर्क है, इनका प्रोग्रेस रुक जाता है, नो डाउट, ये हम जानते ही हैं। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हम प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करते हैं, ये तो चेक करना ज़रूरी है, बट इसके साथ साथ जो हमारे कार्य की गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, ये ज़रूर अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि काम को जल्दी करने के चक्कर में हम क्वालिटी को खो दें। ठीक है, गुणवत्ता को हम बना के रखते हुए जो हम कार्य की जो प्राप्ति करते हैं, वही असली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वही एक्चुअल प्रगति कहलाएगी। ठीक है, जो प्रगति का जो मापदंड, जो कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस का जो मापदंड आंकने के लिए कार्य की प्रगति की परियोजना में निर्धारित प्राप्ति से तुलना की दर से तुलना कर देते हैं। ठीक है, जो उद्देश्य की अगर हम बात करें कि कौन कौन से उद्देश्य होते हैं हमारे प्रोग्रेस रिपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, बेसिकली जो पहला है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्रगति पर नियंत्रण रखने से हमें यह सुनिश्चित हो जाता है कि निर्माण कार्य आयोजन के अनुसार चल रहा है और समय पर पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो एक दुविधा की स्थिति नहीं बनी रहेगी, हम जानते रहते हैं कि हाँ, कार्य हिसाब से चल रहा है और टाइमली खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो परियोजना का स्वामी और जो निर्माण विभाग है, वो संतुष्ट रहता है कि इसका जो भी धन व्यय हो रहा है, वह उसको संतोषजनक तरीके से वापस भी मिल रहा है, और वह खुश रहता है। बेसिकली एक ऑनर क्या चाहता है कि अगर उसने पैसे खर्च किए हैं, तो उसको अच्छे से उसके बेस में उसको चीज़ें मिलें। ठीक है, उसका जो आउटपुट है वो उसको अच्छा मिले। ठीक है, थर्ड है कि इसके अलावा क्या है कि जो निर्माण स्थल पर एकत्रित सामग्री, मशीनों, श्रमिकों का उचित तथा पूर्ण उपयोग हो रहा है, कुछ व्यर्थ नहीं जा रहा है, हम ये भी जानते रहते हैं।
ठीक है। इसके अलावा प्रगति पर नियंत्रण से जो है रनिंग पेमेंट के प्रति कोई संदेह उत्पन्न नहीं हो रहा है कि इनको देना है, इनको देना है, इनको देना है। हम इसका भी पूरा एक ब्यौरा रख लेते हैं मोबाइल में कि आज इनको इतना दिया, आज इनको इतना दिया, इतने पे इतना खर्चा हुआ। तो उसके लिए भी जो अब लेख रखते रहते हैं। तो जो ऑनर है वो अगर उसको कभी इन केस कभी उसको कोई दिक्कत होती है तो उस पे भी वो जाके उसको लुकआउट करके अपनी चीज़ों का पता लगा सकता है। ठीक है। अगर प्रगति संतोषजनक नहीं पाई जा रही है तो जो उससे सुधार करने के तरीके को अपनाए जा सकते हैं, और जो जिसकी वजह से कार्य आपका मंद हो रहा है उसको भी हम हटा सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ जो मालिक और श्रमिक हैं दोनों संतोषजनक रूप से खुश रहते हैं, और श्रमिकों को अपने श्रम का वास्तविक रूप देखकर और मालिक को अपना पूंजी का उचित उपयोग देखकर दोनों अपने अपने काम से खुश रहते हैं। ठीक है। तो अगर ऑनर एंड लेबर खुश हैं, अगर लेबर खुश है तो ऑनर खुश है, अगर ऑनर खुश है तो डेफिनेटली लेबर खुश है। ठीक। सबसे पहले अब बात करते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट की। ठीक है, कि कार्य की प्रगति पर नियंत्रण को बनाए रखने के लिए हम प्रोग्रेस रिपोर्ट को बेस मानते हैं। प्रगति रिपोर्ट जो होती है ये समयबद्ध होनी चाहिए और सत्य तथा वास्तविक होनी चाहिए। असत्य और जो बढ़ा चढ़ा कर तैयार की गई जो प्रगति रिपोर्ट होती है किसी का हर्ट नहीं करती, बल्कि उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो काम है उसमें रुक आ जाता है। ठीक है, अड़चन आ जाती है और हमारा जो वर्क है वो नहीं हो पा रहा। ठीक है। जो प्रगति रिपोर्ट यदि समय पर उपलब्ध नहीं होती है तो कार्य को सुधारने के लिए अपनाए जाने वाली जो तरीके होती हैं उनमें देरी हो जाती है, जिससे परियोजना को नुकसान पहुंचता है। ठीक है। प्रगति रिपोर्ट जो बेसिकली है वो हमेशा विश्वसनीय स्टाफ के द्वारा बनाई जानी चाहिए और इसकी प्रभारी और अधिकारी के द्वारा मौके पर ही जांच कर लेनी चाहिए। प्रगति रिपोर्ट को तैयार करते समय जितने कार्य किए गए हैं, संपन्न हो चुके हैं, इनकी पैमाइश, गणना, उनका भार तोलन, जितने भी आवश्यक डेटा हों इनको अपनाना चाहिए और इनको लेकर एक प्रपत्र को तैयार कर लेना चाहिए, जिससे कि हमें बाद में इनको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। जो प्रगति रिपोर्ट का जो आधार है वो परियोजना में दिए गए प्राक्कलन के अनुसार होना चाहिए, अनुरूप होना चाहिए, और इससे विभिन्न मदों का तुलनात्मक अध्ययन और मिलान में सरलता हमारी बनी रहती है। ठीक। प्रगति रिपोर्ट पूर्व जो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक किसी भी अवधि में हो सकता है। ठीक। अगर हम बात करें जो लोक निर्माण विभाग है जो PWD में है, इससे को हम वर्क एब्स्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं प्रगति रिपोर्ट को। जो प्रपत्र 33 जो प्रपत्र 33 पर बनाई जाती है, और प्रत्येक माह के अंत में क्या होता है कि जो सहायक अभियंता है उसके द्वारा अधिशासी अभियंता को यह भेजनी होती है, और इसमें प्रत्येक मध्य का अप टू डेट परिमाण, संख्या सब कुछ नोट कर दी जाती है और फिर उसको चेकिंग के लिए अपने से उच्च अधिकारियों पे भेज दी जाती है। ठीक है। इसका पार्ट 2 कि प्रोग्रेस का रिकॉर्ड करने के कौन से मेथड है, कौन कौन से पते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।